गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बेसिकली आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि क्यों इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से अच्छा है और आपको करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं। तो पहले आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट लोग करते थे पहले ज़माने में, तो लोग ज़मीन खरीद लेते थे या सोना खरीद लेते थे। फिर दौर चेंज हुआ तो लोगों ने क्या किया कि ज़मीन के बदले फ्लैट खरीदने लगे, है कि नहीं। और सोना एक तो सबका इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बना ही रहा, मगर जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे जानकारी होने लगा तो वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट LIC में, वो समझिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए नहीं करते हैं। बहुत लोगों का ज़रूर होता है कि मैं ये उनका गोल नहीं होता है कि मैं गुजर जाऊं तो इससे पैसे मिलेंगे मुझे, और उनका मेन गोल होता है कि मेरे पैसे थोड़े थोड़े बचेंगे और इस तरह से मुझे इतने साल के बाद इतने पैसे मिलेंगे। ट्रुथ यही है। तो LIC में भी और लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे पैसे लोगों का इन्वेस्ट होने लगा। अब 5-10 सालों से, या कह सकते हैं कि लोगों को खासकर कोरोना के बाद लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हुआ, इक्विटी मार्केट के बारे में, तो लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत लोगों ने पैसे बनाए और फिर बहुत लोगों ने पैसे गंवाए भी। तो वो फंडा अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट ही क्यों या इक्विटी मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, आप सर्च कर सकते हो, आजकल सबके पास गूगल सर्च इंजन है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न हिस्टोरिकली दिया है और देगा भी। और इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ी बात जो इन सारे इन्वेस्टमेंट चीज़ों से अलग है वो होता है इसका, सबसे पहला तो रिटर्न है, सबसे ज़्यादा रिटर्न ये देता है। दूसरा है लिक्विडिटी। सपोज दैट आपने ख़रीदा एक ज़मीन और 5 सालों के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और चाहते हो कि वो ज़मीन में हटा दूँ और पैसे मुझे मिल जाए। ऑब्वियसली 1 लाख रुपये लगाया, वो ज़मीन का कीमत 5 लाख हो गया और आपने सोचा कि मैं हटा दूँ। और उस ज़मीन को जब आप बेचने जाओगे तो आपको एक तो तुरंत वो ज़मीन बिक नहीं जाएगा, मान लीजिए 10 दिन 20 दिन 1 महीने का टाइम लगेगा, तब वो जाकर ज़मीन बिकेगा। मगर इक्विटी मार्केट में क्या है कि आपने आज शेयर खरीदा और 10 साल के बाद आपको ऐसा लगा, या 2 साल के बाद या 1 दिन के बाद भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे काफ़ी पैसे बन रहे हैं, मुझे तुरंत चाहिए और ये पैसे मुझे चाहिए, तो आप उसी सेकंड वो पैसा क्या कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो। मतलब वो पैसे आपके पास आ जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और रही बात इन्वेस्टमेंट, लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले, तो इसमें रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। कुछ कंपनियों का मैं नाम लूँगा जिनका नाम आपने चाहे आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या ना हो, आपने सुना होगा। बजाज फाइनेंस, बर्गर पेंट, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, टाइटन, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका आपने नाम सुना होगा और सभी घरों में लोग जानते हैं। ब्रिटानिया का कौन एक बिस्किट खाता है, HLL का कौन लक्स साबुन नहीं लगाता है, और एशियन पेंट्स कौन घरों में अपना पेंट नहीं करवाता है। बजाज फाइनेंस पे किसने 0 पे लोन नहीं लिया है, 0 रुपीज़ पे। कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि अगर आपने पिछले 10 सालों में इन ये जाने माने कंपनियों में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो मिनिमम 10 फोल्ड, मतलब आपके 1,10,00,000 हो गए होते। हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपके 1,10,00,000। बजाज फाइनेंस में तो हो सकता है कि आपके 1 करोड़ रुपये हो गए होते हैं, 1 लाख। तो एक और एक छोटी सी कंपनी है जिसका अपना नाम रिलैक्सो, चप्पल आप लोग पहनते होंगे। 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1 करोड़ रुपये हो गए होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत किसी चीज़ में हूर ढूंढ कर निकालना है कि ये मुझे ढूंढ लेना है, इसमें पैसे बनेंगे। आप 10 कंपनियां लो और सभी में 10-10 हज़ार रुपये डालो और देखो, आपको कोई भी 2-3 कंपनी आपकी अच्छी चलेंगी और आपको बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे।
तो कहने का मतलब क्या है कि इक्विटी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपको कोई भी जनरेट कर नहीं दे सकता है। और काम है, अब काम मतलब शांति से आपको ये जनरेट हो सकता है। एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको हैरान कर देता है जब आप उसको 10 साल 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आप देखते हो। एक मैं जब नोएडा में रहता था सेक्टर 12 में, तो हमारे एक मकान मालिक थे, वो 4 भाई थे और चारों का अलग अलग मकान था। तो उनके पिताजी ने उनको, मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के पिताजी या दादाजी हम लोग के वसीयतनामा में ज़मीन छोड़कर चले जाते हैं कि भाई ये आपको भी देखना है, इसको फिर आगे पास आउट कर देना है। तो वो चूँकि उन लोग बिजनेस से रिलेटेड उन लोग फैमिली थे, तो उनके पिताजी ने 1970 या 72 में कुछ शेयर्स खरीदे थे ITC के, मुझे याद नहीं है कितने का था वो, मगर 3-4 हज़ार शेयर्स थे लगभग। और उस समय इन्वेस्टमेंट उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये किया था, मतलब 2-3 रुपये का होगा। तो उस समय चूँकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट होने लगा, लोग खरीदते हैं और डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है शेयर। उस समय पेपर फॉर्म में रहता था कि आपके इतने अलॉटेड शेयर हैं इस कंपनी के, इस पेपर को आप रख लीजिए, या लोग रख लेते थे। जब मैं भी आया था तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और वो दोनों चलता था, पेपर फॉर्म में शेयर अलॉटेड रहते थे। तो जब हमारे मकान मालिक को पता चला कि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने जिक्र किया कि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं। मैंने हाँ जी मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास कुछ मेरे पिताजी के नाम से शेयर पड़े हुए हैं, थोड़ा आप देखिएगा इनका वैल्यू क्या है, चेक कीजिएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर दीजिए देखता हूँ। तो उन्होंने पेपर निकाल कर दिया। तो बोला कि सर ये तो मैं बता नहीं सकता कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आपके शेयर्स हैं वो, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि शेयर्स मिलते हैं तो सिर्फ उसके मल्टीपल टाइम से रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लें 10 रुपये का शेयर आपने ख़रीदा और वो 100 का हो गया तो आपके पैसे 10 गुने हो गए। मगर उसमें एक बीच में और एक राज छिपा रहता है कि वो कंपनी डिविडेंड भी पे करती है हर एक साल, वो अलग एक कमाई होता है। दूसरी बात है कि आपने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा है, वो 100 रुपये का होगा, फिर से वो स्प्लिट होकर 10 रुपये का, ये थोड़ा समझना नए लोगों के लिए ये है। तो मतलब आपके जो 100 शेयर है वो 100 शेयर नहीं रहेंगे, 10 साल में हो सकता है वो 500 शेयर हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा वो बाद में बताऊंगा। तो उनके जो मैंने कहा कि ये सारा चेक करना होगा सर, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होगा कि आपने कितने शेयर आपके हैं। ये तो दिखा रहा है कि 3000 या 4000 शेयर है, मगर ये शेयर आपके इतने नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि स्प्लिट हुआ था उसके दौरान 20-30 सालों में, 40 सालों में। तो मैंने कहा सर चूँकि मैं शेयर खान में करता था, तो मैंने बोला कि एक अकाउंट खुलवा देता हूँ सर आपके नाम पे, और ये चूँकि चारों बच्चे थे तो मैंने कहा कि सर ये कन्वर्ट करवा के आपको बताता हूँ। तो मैंने उनका एक अकाउंट खुलवाया और वो कन्वर्ट करवाया। तो आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो जो 3-4 हज़ार रुपये या 3-4 हज़ार शेयर्स थे, वो लगभग 28 या 30 हज़ार शेयर हो चुके थे स्प्लिट होकर। और जो उनको रिटर्न था सर, वो तो आपका दिमाग हिला देगा सर, वो 13-14 करोड़ रुपया हो गया उसका वैल्यू रिटर्न, मतलब शेयर्स का। जो उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये लगाए थे, वो 13-14 करोड़ रुपये हो गए थे, और उनको पता भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, जब मैंने उनको बताया कि सर आपका प्रेजेंट वैल्यू शेयर का इतना है, जैसे किसी को शौक लगता है ना, उस तरह से उनको शौक लगा था। और वो मेरे लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट था कि मतलब कैसे कोई इतना शेयर इतना रिटर्न दे सकता है। इसलिए मैंने वो भी मेरा एक बहुत ये था, मतलब समझिए वो क्या ऐसा क्षण था जिसमें मुझे बहुत ये किया कि नहीं करना तो इसी में है। और उन्होंने अब खुशी में इतना खुश हो गए थे कि मतलब बताया नहीं जा सकता। और उन्होंने मुझे भी गिफ्ट किया था कुछ उसमें से, झूठ नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से मल्टीपल फोल्ड आपके रिटर्न मिल सकते हैं इक्विटी मार्केट से।
आपको देखिए, आपको बहुत लोग कहेंगे सर आईटीसी शेयर जैसा बहुत सारा शेयर नहीं होता है, सब शेयर होंगे। तो मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप आईटीसी जैसे आप क्या कीजिए, उसका भी एक नियम होता है कि आप 10 शेयर ढूंढ लीजिए, 10 शेयर में सब में बराबर इन्वेस्ट कीजिए, 5,000 रुपये कर दीजिए, और उसमें 2-3 शेयर आपके ऐसे हो जाएंगे जो अनबिलीवेबल आपको रिटर्न देके चले जाएंगे। बाकी 7 कंपनियाँ आपका डूब भी जाती हैं तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्विटी मार्केट का एक बहुत बड़ा गोल्डन पार्ट है, इसको आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट करें और ट्रेडिंग करें। स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी पैसा बनता है। अभी खरीदिए, 10 दिन बाद बेचिए, 5 दिन बाद बेचिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, चूँकि मैं खुद इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मगर चूँकि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है इसलिए, और मैं बहुत ज़्यादा जो बड़े आजकल यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं वैसा नहीं करता हूँ। इतना ही करता हूँ जितना मेरे दिन के या महीने के खर्च उसमें से आ जाए। बाकी मैं स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा करता हूँ। तो कहने का मतलब है सर कि आप इन्वेस्ट करें और आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न बनेंगे, बिलीव मी। और कैसे करना है इसको, इसी के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर मेरा ये जो आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड की वो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।